हेलो गाइस, वंस अगेन यू ऑल आर वेरी वेरी वेलकम टू IITN एक्सप्लेन्स। तो गाइस जेईई एडवांस के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हाइड्रोकार्बन से सवाल आया है। इससे पहले आपके पास जीओसी और कई चैप्टर्स के सवाल आ गए। हाइड्रोकार्बन पे मूव करते हैं गाइस। ऐसा सवाल आपको देख के फील आ ही गया होगा, जेईई एडवांस का एक टिपिकल क्वेश्चन है जिसको आप जेईई एडवांस में देखते हैं। इस तरह के सवाल आपको नजर आते हैं जहां पर आपको ABCDEF जैसे आइडेंटिफाई करने होते हैं। 2017, 2018, 2019 में नजर आया है। गाइस देखो क्या है, हमको बोला गया है कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शंस। देखो ए से शुरुआत की गई है। सल्फ्यूराइल क्लोराइड डिफ्यूज सनलाइट एक्सेस में है, अल्कोहलिक KOH है, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया CH3OH है। इससे बी बना, बी के ओजोनोलिसिस करने से कुछ बना, फिर हॉट केमिनोफोर से कुछ बना है, फिर सी का फर्दर रिएक्शन कराने के लिए दिया गया। बड़ा ही क्लासिकल सवाल है और इसमें कुछ भी दोहरा ही नहीं है। ऐसा सवाल 2008 के एडवांस में भी तुमने देखा, IIT जेईई 2008, 2013, 2017, 2018, 2019 ऐसे सवाल अक्सर नजर आते हैं। अब आइडेंटिफाई क्या करना है वो देख लीजिए, बी, ई और जी निकालना है। देखिए ये वाला बी है, ये वाला ई है, ये वाला जी है। अब आपको पता होना चाहिए बी क्या बना है और ई क्या यहां पर यूज किया गया और जी क्या है। बोले तो आपको पूरा का पूरा सॉल्व करना होगा इस पूरे के पूरे महाकाल को, तभी आपसे बन पाएगा और आपका ऑप्शन आ पाएगा। तैयार हो? खुद से सॉल्व करो, ठीक है। देखते हैं, मेरे साथ साथ सोचना, मेरे साथ साथ सॉल्व करना। पेन कॉपी सामने में है, खुद से ट्राई करना है सॉल्व करने का, ठीक है। और अभी का अभी वीडियो को शेयर कर दो। लिंक आपको नजर आ रहा है, चैट में आपको नजर आ रहा है। अभी का अभी वीडियो को शेयर कर दो और लाइक देके अपना अटेंडेंस डाल देना, ठीक है गाइस। चलिए सवाल देखते हैं। सबसे पहले ए है SO2Cl2 HNO एक्सेस अल्कोहलिक KOH सोडियम लिक्विड अमोनिया। ऐसे बढ़ते 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 हम पीछे तक आ गए, ठीक है। अब गाइस आप जरा पीछे से सोचो कि अगर 2 मोल बन रहा है ये कंपाउंड क्या है, जिनको नहीं पता उनको बता देते। ये यहां से CH2, यहां से लगा हुआ है C डबल बॉन्ड OH, यहां से C डबल बॉन्ड OH। इसको बोलते हैं गाइस मेलोनल्डिहाइड। क्या बोला जाता है? मेलोनल्डिहाइड, ठीक है। मेलोनिक एसिड का एल्डिहाइड है, मेलोनल्डिहाइड। अब आप बताओ कि 2 मोल मेलोनल्डिहाइड किसका ओजोनोलिसिस करने से बन सकता है? खुद अपने दिमाग पे जोर डालो, किसके ओजोनोलिसिस से बनेगा? बिल्कुल सही आप सोच रहे हो कि अगर हम यहां पर इस तरीके का साइक्लोहेक्सेन का डाइईन लेंगे तो बन पाएगा। देखिए अगर आप इसका ओजोनोलिसिस कीजिएगा तो एक O यहां, एक O यहां आएगा। इसका ओजोनोलिसिस कीजिएगा, एक O यहां, एक O यहां आएगा, तो आपका ये कंपाउंड बनेगा। इसका मतलब है 2 मोल जो ये कंपाउंड बन रहा है वो इस कंपाउंड से बन रहा है। तो बी जो आपका गाइस अभी तक समझ में आ रहा है वो ये कंपाउंड आ रहा है, ठीक है। यहां तक क्लियर है? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अच्छा अब सोचिए जरा कि ये, अब पीछे की तरफ आइए, ये कंपाउंड जो है सोडियम इन लिक्विड अमोनिया मिथेनॉल। बताइए कौन सा रिएक्शन है? आप बहुत बढ़िया से जानते हैं गाइस, इसको बोला जाता है बर्च रिडक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? बर्च रिडक्शन बोलते हैं। और बर्च रिडक्शन में क्या होता है बेटा कि अगर आप बेंजीन लीजिएगा और बेंजीन का रिडक्शन अगर आप सोडियम इन लिक्विड अमोनिया CH3 है जो 3 में रिएजेंट दिया गया है, इसका यूज करके कीजिएगा तो आपको एक आइसोलेटेड डाइईन ये बनता है। इसको बर्च रिडक्शन बोलते हैं। तो इसका मतलब हमको पता चल चुका है कि 3 नंबर पे क्या है? यस, बेंजीन का यूज किया गया है। अब जरा दिमाग पे जोर डालें कि अल्कोहलिक KOH और SO2Cl2 है, तो मतलब क्या रहा होगा? तो चलिए गाइस, अगर मान लेते हैं कि ए हमारे पास साइक्लोहेक्सीन था। देखिए आपको ऑप्शन में भी नजर आ रहा होगा कि कुछ डाई इस तरह के कंपाउंड नजर आ रहे हैं, बेंजीन नजर आ रहा है, तो हो ना हो कुछ ऐसा रहता है। चलिए ट्राई करके देखते हैं। अगर इसका रिएक्शन SO2Cl2 के साथ एक्सेस में करेंगे गाइस, आप बहुत बढ़िया से जानते हैं कि जब सल्फ्यूराइल क्लोराइड को HNO एक्सेस में करते हैं, पता है ना। आप कोई भी कंपाउंड ले लीजिए, जैसे कि मान लीजिए आपके पास आइसोब्यूटेन है गाइस, और अगर आप इसका रिएक्शन SOCl2 के साथ डिफ्यूज सनलाइट में करते हैं तो रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू ये क्या करता है? क्लोरो को पुट कर देता है। एग्री करते हो? जी हाँ। तो गाइस अपने को क्या करना है? अपने को कुछ ऐसा ही रेडिकल मैकेनिज्म यूज करना है। तो यहां पर स्टेबल रेडिकल कहां? यहां बनेगा। एलाइलिक पोजीशन ये है और ये एलाइलिक है। तो गाइस जब हम यहां पर SO2Cl2 और डिफ्यूज सनलाइट यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा जी? ये कुछ ऐसा हो जाएगा। यहां डबल बॉन्ड, यहां पे आ जाएगा Cl, यहां पे आ जाएगा Cl, 2 Cl आ गए। अच्छा अब जब अल्कोहलिक KOH के साथ करोगे तो आप मुझे बताओ, ये जो कंपाउंड आपने अभी अभी फॉर्म किया, यहां पे Cl, यहां पे Cl, अगर आप यहां पर अल्कोहलिक KOH लगाओगे तो यहां Cl है ना, हाँ अल्कोहलिक KOH लगाओगे तो क्या होगा? यहां से H, ये जो OH माइनस है गाइस, यहां से हाइड्रोजन हटाएगा, अंदर आके Cl हट जाएगा, और यहां से गाइस फिर से OH माइनस आएगा, हाइड्रोजन को हटाएगा, अंदर आके Cl को हटा देगा, तो क्या बन जाएगा? बेंजीन बन जाएगा। और हमको क्या बनाना था जी? बेंजीन ही तो बनाना था। इसका मतलब बिल्कुल सही हमने चूज किया है। ए जो है हमारा साइक्लोहेक्सीन है। चलिए अब फॉरवर्ड जाके देख लेते हैं। ए हमारा साइक्लोहेक्सीन है,
सल्फ्यूराइल क्लोराइड के साथ एक्सेस में रिएक्शन कराया, यहां पर Cl यहां पर Cl लगा, पहला सही। दूसरा, अल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करना है, अल्कोहलिक KOH E2 कराएगा, तो गाइस जब E2 करोगे तो यहां एक डबल और यहां एक डबल आ जाएगा, आ गया बेंजीन, ठीक है। 3 नंबर, बेंजीन का, इस कंपाउंड का जब हम बर्च रिडक्शन कराएंगे तो ये कंपाउंड बनेगा, ठीक है, तो B बन गया। और हमको यही लाना था, अभी तक एकदम परफेक्ट 16 आने से ही चल रहा है यहां तक। अब इस कंपाउंड का ओजोनोलिसिस कराएंगे, मेलोनल्डिहाइड बनेगा, परफेक्ट। ओके गाइस, तो हमें B मिल गया है, B मिल चुका है, ये कंपाउंड, तो ये गलत है, ये गलत है। अब इन दोनों में से कोई सही होगा, चलिए देखते हैं। अब क्या है, तो B का रिएक्शन गाइस ऊपर वाला हो गया, नीचे आई हॉट KMnO4 के साथ। चलिए गाइस देखते हैं, तो B अभी अभी आपने फॉर्म किया दिस वन। अगर गाइस आप इसको गर्मा गर्म वेरी हॉट, अरे वेरी हॉट, हाँ वेरी हॉट KMnO4 के साथ इसको रिएक्ट कराएंगे, क्या होगा, ये बॉन्ड यहां से टूट जाएगा, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, ये बना लेगा एसिड, इधर बना लेगा एसिड, इधर बना लेगा एसिड, इधर बना लेगा एसिड, तो 2 मोल आपको क्या बनेगा, मैलोनिक एसिड बनेगा, COOH। लेकिन आपको गाइस पता है कि मैलोनिक एसिड जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा हीट सेंसिटिव होते हैं, पता है ना, एक कार्बन पे 2 COH जो होते हैं बहुत ही ज्यादा थर्मल सेंसिटिव होते हैं, टेंपरेचर सेंसिटिव होते हैं, हल्की सी भी इसको हीट मिलेगी तुरंत डिकार्बोक्सिलेट हो जाएगा। इसका मैकेनिज्म आपको हम बता चुके हैं, आप हमारा वीडियो देख सकते हैं डिकार्बोक्सिलेशन वाला। तो गाइस क्या होगा, यहां से CO2 हट गया तो माइनस CO2 हो जाएगा, ये गर्म होने की वजह से हॉट KMnO4 था, और एक यहां पर क्या होगा, CO2 हटा दीजिए, H लग गया, तो क्या बन गया जी, एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो हमारा जो D आया है CO2 हटने के बाद, डिकार्बोक्सिलेशन होने के बाद, D हमारा क्या है बेटा, एसिटिक एसिड है। आगे हम एसिटिक एसिड पे, अभी का भी लाइक करो, बहुत ही बढ़िया सवाल है, लाइक करो, लिंक आपको चैट में दिख रहा है, शेयर कर दो उसको, ठीक है। तो यहां से गाइस हम आ चुके, हमें मिल गया एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड का रिएक्शन सोडियम के साथ कराएंगे, NaOH के साथ। तो आप बताइए, जब आप CH3COH को NaOH के साथ रिएक्ट कराओगे बेटा, क्या बनेगा, CH3COONA बनेगा, बोले तो सोडियम एसिटेट। अच्छा जी, करंट है, आप क्लास 11th में जब आप हाइड्रोकार्बन पढ़ते हो तो एक चैप्टर में क्या आता है, कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस आता है ना, आता है ना कोलवे, जी हाँ। तो कोलवे से क्या होता है, कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस में जब आप इसको करंट देते हो तो ये रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू कपल अप होके इथेन बनाता है, और आपके NCERT में भी ये रिएक्शन है इथेन बनाने के मेथड में। तो गाइस हमारा जो करंट के बाद F आ रहा है, दिस F इज नथिंग बट इथेन, CH3, तो हम F तक आ गए, इथेन तक आ गए। अब सोचिए, इथेन से हमको फिर से एसिटिक एसिड बनाना है, देखो F से एरो निकल के फिर से D की तरफ जा रहा है एसिटिक एसिड। अब बताओ, इथेन से एसिटिक एसिड बनाने के लिए क्या यूज करेंगे, जरा दिमाग पे जोर डालो। इथेन से अगर हमको एसिटिक एसिड बनाना है, क्लास 11th चैप्टर का नाम NCERT के अंदर हाइड्रोकार्बन, जाके चेक कीजिए, आपको नजर आएगा इथेन से एसिटिक एसिड बनाने के लिए मैग्नीज एसीटेट 700 डिग्री C का यूज करते हैं। याद आया कुछ, NCERT का ही क्वेश्चन है, तो आपको यूज करना है मैग्नीज एसीटेट। ये गलत हो गया, आंसर अभी ही आपका आ गया, ये सही है, ये सही है, तो यही होगा। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करेंगे। आंसर समझ में आ चुका है, जो E यहां पर यूज किया गया वो कैटलिस्ट के तौर पे मैग्नीज एसीटेट का यूज किया गया है, टेंपरेचर 700 रखते हैं, तो E भी हमको मिल गया। चलिए C से कहानी बढ़ाते आगे। C क्या आया था भाई, C आया था मेलोनल्डिहाइड, बोले तो CH2 CHO, आगे बढ़िए, है ना, पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे। तो इस एल्डिहाइड का जिंक अमलगम HCl, कमेंट करो, जिंक अमलगम HCl कौन सा रिएक्शन देगा, कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल सही, ये क्या दे रहा है, क्लेमेंसन्स रिडक्शन। और क्लेमेंसन्स रिडक्शन में क्या होता है, ये वाला एल्डिहाइड और ये वाला एल्डिहाइड किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एल्डिहाइड, यस, एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो CHO किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये CH2H, बोले तो CH3। तो गाइस सबसे पहला जब हम इसके साथ रिएक्शन कराएंगे, यहां पर मैं लिख देता हूं, देखिएगा गाइस, अगर आप CH2CHO लीजिएगा, ठीक है, और अगर आप यहां पे रखिएगा बेटा जिंक अमलगम और HCl, तो ये सारे के सारे रिड्यूस हो जाएंगे, इसको बोलते हैं क्लेमेंसन्स रिडक्शन। तो ये गाइस क्या बन जाएगा, CH2, यहां से आ गया CH3, यहां से आ गया CH3, बोले तो प्रोपेन बन गया अभी तक, ठीक है बेटा, आपने प्रोपेन बना लिया, आगे प्रोपेन तक, ठीक है।
फिर बोला गया ब्रोमीन और डिफ्यूज सनलाइट। फिर से आप हाइड्रोकार्बन में पढ़ते हैं, जब बेटा आप ब्रोमीन लगाइएगा और डिफ्यूज सनलाइट लगाइएगा तो ये प्रोपेन था, यहां पे जहां पे ज्यादा स्टेबल रेडिकल होगा वहां पे Br लगा देंगे, लगा दिया, यहां से Br लग गया, ये भी सही ये भी सही। आगे आइए, मैग्नीशियम ड्राई ईथर क्या करेंगे, ग्रिग्नार्ड बना लेंगे, ठीक है बेटा। तो जब आप यहां से मैग्नीशियम और ड्राई ईथर रखिएगा तो ये यहां से क्या हो गया, MgBr बन गया। ये आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड एक ग्रिग्नार्ड है, ओके। यहां से भी हो गया, फिर से है CH3Br। अब बताइए, अब ये आपका यहां से है CH3Br, तो ये नेगेटिव है यहां से और मैग्नीशियम पॉजिटिव। ऐसे ही तो ग्रिग्नार्ड का चार्ज सेपरेशन आता है, नेगेटिव अटैक करेगा, Br को हटा देगा, एक SN2 रिएक्शन हुई यहां पे, और गाइस आपको क्या बन गया, जी हां आइसोब्यूटेन बन गया 3 कार्बन का। आगे आइए, अब आइसोब्यूटेन का फिर से ब्रोमीन HNU के प्रेजेंस में रिएक्शन कराना है, ठीक है गाइस। तो देखिए, तो आइसोब्यूटेन यहां तक हम आ चुके हैं, यहां तक हम आ चुके, तो हमको बन चुका है ये आइसोब्यूटेन। अब गाइस देखिए, जब ब्रोमीन और डिफ्यूज सनलाइट यूज करेंगे तो क्या होगा, फिर से रेडिकल मैकेनिज्म, एक कमाल का 3 डिग्री का रेडिकल बन रहा है बेटा जी। तो आपको क्या करना है, जी हां यहां से Br लगा देना है। तो हम यहां भी आ गए। आगे आइए, सोडियम इन ड्राई ईथर। अब बताइए गाइस, वुड्स रिएक्शन, क्या 3 डिग्री हैलाइड का वुड्स रिएक्शन होने से कपलिंग होती है? क्या 3 डिग्री हैलाइड में वुड्स रिएक्शन काम करता है? कमेंट करो, फटाफट कमेंट करो, क्या 3 डिग्री में वुड्स रिएक्शन काम करता है? आंसर है नहीं सर, यहां पर एलिमिनेशन हो जाता है। तो गाइस ये जो आपका Br था, इसके हटने से रेडिकल बनेगा, और गाइस यहां से जो हाइड्रोजन है होगा क्या, एक Br रेडिकल यहां से टूट जाएगा, ये अंदर की तरफ आके एल्कीन बना लेगा। आपको इतना नहीं भी पता तो आप बहुत बढ़िया से जानते हैं कि कभी भी वुड्स रिएक्शन 3 डिग्री में काम नहीं करता, कपल अप नहीं कर पाता है, ठीक है। तो गाइस एक्चुअल आंसर क्या हो गया, आपको आइसोब्यूटिलीन बनता हुआ नजर आ रहा है। क्या बनता हुआ नजर आ रहा है, आइसोब्यूटिलीन। तो गाइस हमारा जी क्या आ गया, ये जो हमारा जी था दैट इज आइसोब्यूटिलीन। तो चलिए गाइस बी पे आते हैं। बी हमारे पास क्या था, बिल्कुल आपने बना लिया, बी हमारे पास ये था। फिर हमारे पास ई क्या था, ई हमारे पास मैग्नीज एसीटेट था। फिर हमारे पास जी क्या था, जी हमारे पास ये वाला डबल बॉन्ड था। तो ये हमको बन गया BEG। देखिए बी सही है, ई सही है, जी बिल्कुल सही है। बताइए पूरा का पूरा हाइड्रोकार्बन ही रिवाइज हो गया ना। अभी का भी शेयर कर दो, अभी का भी शेयर कर दो बेटा। बहुत मेहनत से आपके पास वीडियो लाई जाती है, आपको पता है कितना बिजी शेड्यूल है, फिर भी हम आपके लिए वीडियोस लेके आ रहे हैं, वो भी डेली, और फ्रीक्वेंसी को हम और भी बढ़ाएंगे। हो सकता है एक दिन में आपको एक से ज्यादा भी वीडियो दिखे। तो मेक श्योर गाइस आप लाइक करके अपना अटेंडेंस डाल दीजिए और शेयर कर दीजिए। क्या क्या यूज किया गया, पूरा का पूरा हाइड्रोकार्बन ही यूज कर दिया गया यहां पर, और आपने बहुत एंजॉय किया होगा। करेक्ट आंसर हमारा ए था, ठीक है गाइस। शेयर सबको कर देना है, मैं फिर से बता रहा हूं, शेयर कर देना है, टेलीग्राम व्हाट्सएप जिस ग्रुप में भी हो, लाइक करके अटेंडेंस डाल देना है, ठीक है गाइस। और मुलाकात होती है आपसे अगली वीडियो में। हमारे कोर्सेज अनअकैडमी पर भी अवेलेबल हैं, आप कोड यूज कर सकते हैं, IITN एक्सप्लेन्स, और डिटेल कोर्स आपको वहां पर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मिलेगा। मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। खूब मेहनत करें और लाइफ में खूब आगे बढ़े, बाय बाय, टेक केयर।